देखिए बच्चे, टेबल ऑफ एडजस्टमेंट, और ये वो एडजस्टमेंट हैं जो कि अपीयर हो रहे हैं आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस के बाहर। तो उनके लिए आपको किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो यहाँ पर समझेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट है। अब अपन बात करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री और इसको फाइनल अकाउंट में किस तरीके से एडजस्ट करना है। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चे, फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में जो थर्ड कॉलम है वो ट्रेडिंग अकाउंट का है, फोर्थ कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, और फिफ्थ कॉलम बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और बच्चे बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करना है आपको एज अ करंट असेट्स, क्योंकि ये करंट असेट्स है तो करंट असेट्स की तरह आपको शो करना है बैलेंस शीट की एसेट साइड। नेक्स्ट है बच्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे आप रेस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। यदि कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में शो, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ऐड कर देंगे आप रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस साइड में, डेबिट साइड में। जैसे सपोज वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। अब वेजेस अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंस जिसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं, तो ये एडजस्टमेंट भी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में वेजेस में प्लस किया जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। और यदि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सपोज सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होने के कारण प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरी में ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी की अमाउंट को, ऐड टू रेस्पेक्टिव एक्सपेंस इन द डेबिट साइड। अब वो चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो चाहे इनडायरेक्ट हो, बैलेंस शीट में तो उसे शो किया जाएगा लाइबिलिटी साइड में एज अ करंट लाइबिलिटी। ये भी क्लियर। नेक्स्ट है बच्चे प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री बनती है प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट। सपोज वेजेस प्रीपेड है तो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। अब वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इसे आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वेजेज में से माइनस करेंगे, तो डिडक्ट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एक्सपेंस इन द डेबिट साइड। यदि सैलरी प्रीपेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरी में से माइनस करेंगे क्योंकि सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डिडक्ट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एक्सपेंस इन द डेबिट साइड। अब चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रीपेड है तो वो शो होगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में एज अ करंट एसेट। नेक्स्ट है बच्चे एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इनकम हमने कमा ली लेकिन हमको रिसीव नहीं हुई। इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव इनकम अकाउंट। जैसे कि कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, तो एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट।
इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऐड करेंगे रेस्पेक्टिव इनकम में। यदि कमीशन एक्रूड है तो कमीशन में, रेंट एक्रूड है तो रेंट अकाउंट में, और शो करेंगे इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में एज अ करेंट एसेट्स, एज अ करेंट एसेट्स। नेक्स्ट है बच्चे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम, वो इनकम जो कि आपने अर्न नहीं किया लेकिन आपको रिसीव। तो इस केस में रिकॉर्डिंग बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, रेस्पेक्टिव इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। सपोज कमीशन एडवांस में रिसीव हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में कमीशन में से एडवांस कमीशन या अनअर्न्ड कमीशन को माइनस करेंगे, तो डिडक्ट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव इनकम इन द क्रेडिट साइड, और शो करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एज अ करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट है बच्चे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के लिए एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। सर फिक्स एसेट्स क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज होता है फिक्स एसेट्स पर। रिकॉर्डिंग क्या बनी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में कंसर्न एसेट्स, जिस एसेट्स पर ये चार्ज हो रहा है उसी एसेट्स की वैल्यू में से क्या करेंगे? माइनस। तो डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न एसेट्स इन द एसेट साइड। जैसे मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 1000 रुपीज और मशीनरी की वैल्यू है 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1000, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में मशीनरी 20,000 माइनस डेप्रिसिएशन 1000, नेट वैल्यू बाहर लिखेंगे बैलेंस शीट में 19,000। नेक्स्ट है बच्चे बैड डेप्ट। बैड डेप्ट लॉस होता है जो हमारे डेटर्स है जिनसे हम रिकवर नहीं कर पाए उनकी अमाउंट, तो वो हमारे क्या है? बैड डेप्ट। रिकॉर्डिंग बनती है बच्चे बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, लॉस इसलिए डेबिट होगा, टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। बच्चे इसको राइट करेंगे डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट। जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चंस में हमने तुमको समझाया, बैड डेप्ट को अपन ट्रांसफर कर देते थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट में, और यदि प्रोविजन अकाउंट नहीं है तो कहां पे ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस साइड में? डेबिट साइड। और बच्चे इसको डिडक्ट करेंगे डेटर में से बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। डाउटफुल डेप्ट जो भी हैं उनके लिए प्रोविजन भी बनाते हैं अपन, क्योंकि उनसे पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो बच्चे प्रोविजन क्रिएट करते हैं अपन एंटीसिपेटेड लॉसेस के एज पर प्रूडेंस या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। एंटीसिपेटेड लॉसेस के लिए हमें बनाने होते हैं प्रोविजन। तो प्रोविजन जब क्रिएट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होगा, और इसको क्रिएट करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट। बच्चे इसको हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर में से माइनस कर देंगे। यस, क्योंकि प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, और जितने भी ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट दिए हुए हैं आउटसाइड, उनका डुअल इफेक्ट होता है, उनका डुअल इफेक्ट होता है एज पर डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि वो अकाउंटिंग में आई ही नहीं है। अकाउंटिंग करेंगे तो एक बार डेबिट होगा और दूसरी बार क्या होगा? क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है बच्चे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बच्चे हमारे डेटर्स हमसे डिस्काउंट भी मांग सकते हैं, तो डिस्काउंट के कारण भी हमें क्या होगा? लॉस, एंटीसिपेटेड लॉस है, इसके लिए प्रोविजन बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना, और डिडक्ट करना है तुमको डेटर में से बैलेंस शीट की एसेट साइड में। बच्चे कभी कभी क्या होता है कि एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट रिटर्न बैक,
कभी कभी क्या होता है, जैसे तुमने एक क्वेश्चन किया था अभी कुछ दिन पहले, परसों पहले किया था, जिसमें लास्ट वाली ईयर में एक्सेस प्रोविजन था, एक्सेस प्रोविजन, यानी कि प्रोविजन ज्यादा था और हमें डेबिट कम अमाउंट करना था। यस, तो बच्चे हमने उसको क्या किया, रिटर्न बैक किया। यानी कि जब हम प्रोविजन मेंटेन करते हैं तो रिकॉर्डिंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, और जब एक्सेस होगा तो रिटर्न बैक करेंगे, तो रिकॉर्डिंग क्या बनेगी बच्चे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम शो करेंगे बच्चे क्रेडिट साइड, जिसको हम शो करेंगे कहां पे, क्रेडिट साइड। अब तुम बोल रहे हो सर इसका सिंगल इफेक्ट है। सिंगल इफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा। कहां गिवन होगा, जो ओल्ड प्रोविजन है वो कहां गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसलिए इसका सिंगल इफेक्ट होगा। सिंगल इफेक्ट क्या होगा, इसको हम शो करेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट है बच्चे मैनेजर कमीशन। बच्चे मैनेजर को हम प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं कि भाई तू काम कर अच्छे से, ये सैलरी के अलावा कमीशन भी देंगे नेट प्रॉफिट का, किस नेट प्रॉफिट का। तो वो क्या करेगा, मैनेजर अच्छे से काम करेगा, नेट प्रॉफिट होगा तो उसे उस नेट प्रॉफिट पर क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो इस केस में रिकॉर्डिंग बनती है, एडजस्टमेंट एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन पेबल अकाउंट। पेबल मींस आउटस्टैंडिंग, अभी दिया थोड़ी है, पेबल हो गया यानी कि लाइबिलिटी बन गई हमारी। तो करेंगे इसको डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे एज अ करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट है बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और ऐड करेंगे बच्चे कैपिटल में, लाइबिलिटी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बच्चे नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ मेंबर फॉर स्टाफ वेलफेयर। बच्चे हमारे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और हम जिस आइटम का प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमें लगता है कि वो हमारे स्टाफ मेंबर्स के लिए यूजफुल है, यदि वो उसको यूज करेंगे तो उनकी लाइफ भी अच्छी बनेगी। ओके, सपोज हम कोई हेल्थ ड्रिंक बना रहे हैं बच्चों का, तो हम चाहेंगे कि हमारे स्टाफ मेंबर के बच्चे भी उसको कंज्यूम करें, यूज करें, तो हम उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यदि हम रेडीमेड गारमेंट का काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए कपड़े बनाते हैं फैक्ट्री में, तो हम अपने स्टाफ मेंबर्स के बच्चों को फ्री में दे सकते हैं क्या, कपड़े। तो इस केस में रिकॉर्डिंग बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि जो गुड्स हम बेचने के लिए लेके आए थे वो हमने स्टाफ मेंबर को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और कर क्यों रहे हैं, जिससे कि स्टाफ वेलफेयर हो, है ना। तो बच्चे जितनी वैल्यू का हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको हम माइनस कर देते हैं परचेज में, ट्रेडिंग अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अकाउंट। नेक्स्ट है बच्चे ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया गया, पर्सनल यूज के लिए। इस केस में एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। बच्चे जो भी गुड्स की कॉस्ट है उसे डिडक्ट कर देंगे आप परचेजेज में से, और बच्चे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये ड्राइंग्स है। नेक्स्ट है बच्चे एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस, जैसे कि लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स। आपकी फिक्स एसेट्स है जिसको आप यूज कर रहे हैं फैक्ट्री में, ऑफिस में यूज कर रहे हैं किसी फिक्स एसेट्स को, लॉस हो गया एक्सीडेंटल कंडीशन में, एबनॉर्मल कारण से। तो रिकॉर्डिंग करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे लॉस बाई एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, शो करेंगे बच्चे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में कंसर्न एसेट्स में से उसको क्या कर देंगे, माइनस, लॉस हो गया। और यदि लॉस स्टॉक का होता है तो बच्चे लॉस ऑफ स्टॉक बाई एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट,
ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कॉस्ट ऑफ गुड्स को माइनस कर देते हैं किसमें से, परचेजिंग, और बच्चे शो करते हैं डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस वैल्यू को जो अनरिकवर्ड लॉस है। अभी बताते हैं ये क्या होता है। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी सो इन एसेट साइड एज अ करेंट एसेट्स। सपोज बच्चे आपको लॉस हुआ गुड्स का 1000 रुपीज का, इंश्योरेंस कंपनी पे आपने दावा ठोका कितने का, 1000 का, क्योंकि इंश्योरेंस करा रखा था तुमने। तुम बोलोगे इंश्योरेंस कंपनी हमें 2000 रुपए, इंश्योरेंस कंपनी ऐसे कैसे दे दें, चेक करेंगे आके पहले कितने का लॉस हुआ। इंश्योरेंस कंपनी हम तो 800 देंगे, कितना देंगे, 800 देंगे, 200 रुपए तो लॉस रहा ना, 200 रुपए को हम कहाँ शो करेंगे, और 1000 रुपए को किसमें से माइनस करेंगे, परचेजेज, 200 को कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, और 800 को कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में। इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या बना लेंगे, एसेट्स। अब बच्चे अभी तक अपन ने वो एडजस्टमेंट देके जो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होते थे। अब बात करेंगे उन एडजस्टमेंट की जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होंगे। क्लोजिंग स्टॉक, यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है, जो इन द ट्रायल बैलेंस गिवन होता है जो एडजस्टमेंट, उसका सिर्फ सिंगल इफेक्ट होता है। तो बच्चे इसे शो करेंगे एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज अ करंट एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो शो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज अ करंट लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इन द ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो इसे शो करेंगे एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज अ करंट एसेट्स। एक्रूड इनकम, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो शो करेंगे एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज अ करंट एसेट। और अर्नड इनकम, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो इसे शो करेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज अ करंट लायबिलिटी। डेप्रिसिएशन, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इसे सिर्फ ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेपरेटली। ओके, नेक्स्ट बैड डेप्ट, इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, यदि तुम प्रोविजन मेंटेन करके ही नहीं चल रहे हो, उस केस में बैड डेप्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सेपरेट आइटम के तौर पर प्रेजेंट करोगे। और यदि तुमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट बना रखा है तो ट्रांसफर करोगे डेबिट साइड ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट, जैसे कल कर रहे थे अपन। डिस्काउंट अलाउड, यदि तुमने प्रोविजन बना रखा है डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, यदि नहीं बनाया है तो ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और यदि तुमने प्रोविजन बनाया हुआ है तो इसे ट्रांसफर करोगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के डेबिट साइड में। कल का वीडियो में देख लेना किया था कि नहीं किया था। नेक्स्ट है बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो बच्चे इसे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यदि ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इसे सिर्फ ट्रांसफर करना है क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी या सैंपल, गुड्स तुमने फ्री में बांटा या एडवर्टाइजमेंट पर्पज से डिस्ट्रीब्यूट किया तो उस केस में तुम ट्रांसफर करोगे इसको डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर एज ड्रॉइंग्स, तो इसको डिडक्ट करोगे कैपिटल में से लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट।